हरे कृष्ण। ये चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नंबर पाठ है, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो राधा कृष्ण का वार्तालाप चल रहा था। राधा ने राधा ने कृष्ण को बोला, तो कृष्ण ने बोला कि क्या बात कर रहे हो राधा रानी, मुझ पे दया नहीं है, मुझ पे कृपा नहीं है। मैं कितना कृपा किया, तो सुदामा पे किया, प्रहलाद पे किया, मीरा पे किया, ध्रुव पे किया। बोला इसे कृपा कहते हैं? इसे कौन सा कृपा कहते हैं? सुदामा को अपना फटा हुआ हालत तुम्हें आके दिखाना पड़ा, तब तुम जाके कृपा किए हैं। प्रहलाद कभी आग में बैठे, कभी हाथी पे कुचलाया गया, कभी समुद्र में, कभी जहर खाए, तब जाके तुम उसके दर्शन दिए। मीरा ने बेचारी राधा रानी, वो राज रानी होके तुम्हारे लिए दर दर भिखारिनी बन के घूमे, तब तुम मिले हैं। ये कौन सी कृपा है? तो कृष्ण भगवान ने बोला, तो ये कृपा नहीं है तो तुम बोलो क्या कृपा है, कैसे क्या करना है? तब राधा रानी ने बोलता है कि हे कृष्ण, आपने हर अवतार में, हर लीला में सब कुछ किया, एक चीज नहीं किया, वही इस कल की जो जीव के उद्धार के लिए आपको करना है। देखो राधा रानी एक तरफ से कृष्ण का गुरु भी है, क्योंकि कृष्ण को भी कुछ जानना है, कुछ करना है, तो कृष्ण भी राधा रानी से पूछ कर ही करता है कि करना क्या है। तो उन्होंने बोला, कृष्ण ने बोला, देखो राधे, मैंने सब कुछ करके ट्राई किया, हाँ, भक्तों के उद्धार के लिए मैंने सब कुछ किया। राधा रानी को कृष्ण भगवान कह रहा है। बोला देखो, जब धरती माँ को बराह भगव धरती माता को हिरण्यक्ष ने समुद्र में छुपा दिया, तो मैं बराह रूप लेके आया, हाँ, हिरण्यक्ष को वध किया, पृथ्वी का उद्धार किया। फिर हिरण्यकश्यप वो आया, उन्होंने सभी देवी देवता को बंदी बनाए, पूरा धरती पे राज किया, लोगों को मारा काटा। फिर मैंने नरसिंह भगवान के रूप लेके, नरसिंह रूप लेके उद्धार किया। रावण के अहंकार के कारण, रावण की पाप के कारण पूरा धरती तराहीमाम कर रहा था। मैंने उसको राम अवतार लेके 31 बाण, एक दो नहीं, 31 बाण, 31 लास्ट में मारा रावण को, उसका वध किया, उसका संहार किया, कुंभकर्ण को मारा है। कृष्ण बन के तो कृष्ण लीला में तो कहना ही क्या है, जन्म लेते ही किसी को हाथों से घुमा घुमा के, किसी को पैर में दबा के, किसी को फूं मार के, किसी को हवा में उड़ा के, हैं, किसी को घुमा घुमा के, एक से बढ़कर एक महाभारत युद्ध कराया, फिर भागवत गीता का ज्ञान दिया। मैं क्या करूँ राधा? तब राधा रानी ने कहा है, दुष्ट को, पापियों को मारना बड़ी आसान है, हे कृष्ण, उससे सुधारो, उसको सुधार के सही मार्ग पे लेके आओ, तब मैं तुम्हें भगवान मानूं। ऐसा राधा रानी कृष्ण को कहते हैं। राधा कृष्ण का वार्तालाप चल रहा है। तो राधा कृष्ण ने बोला, अब मैं आपका शरण में हूँ, चलो आप मुझे जो बोलोगे मैं वैसा करूँगा। बोला छोड़ो शंख चक्र गदा पद्म, छोड़ो ये युद्ध का जो तुम्हारा रूप है उसको छोड़ो। तो बोला क्या करूँ? बोला तुम भक्त की रूप लेके, भक्त बन के उसके भक्ति सिखाओ। जैसे एक टीचर, उसको कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, टीचर तो पहले से सिखा हुआ होता है ना। और जब टीचर होता है स्कूल में आने का मतलब क्या है, वो सिखाएगा, सीखेगा नहीं। टीचर जो मास्टर होता है वो पहले से पढ़ के सीख के रेडी होता है। ठीक उसी तरह आप जाओ धरती पे, और जैसे मास्टर एक बच्चा को क ख ए बी सी डी पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह तुम्हारा भक्ति सिखाओ। नहीं तो कली की युग तुम्हारा ना तुम्हें समझ पाएगा, ना तुम्हारा भक्ति को। और एक बात बताओ, तुम भगवत गीता का ज्ञान की बात कर रहे हो, सब थोड़ी ना कली युग में पढ़ा लिखा मिलेगा, ज़्यादातर तो अनपढ़ मिलेगा, गरीब मिलेगा बेचारा। हाँ, तो तुम जाओ और जाके कली के युग को अपने नाम से उद्धार करो, अपना भक्ति सिखाओ। तो ऐसा कहा। पर कृष्ण ने कहा, हे राधा रानी, आप जो कह रहे हो ये बात तो सत्य है। मैं भागवत गीता में, पद्म पुराण में, बराह पुराण में, बहुत सारा पुराण में चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार आने वाला धरती पे, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के, इसके बारे में वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु भगवान क्यों है, इसके बारे में भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो राधा रानी के उपदेश के कारण कृष्ण भगवान ने डिसाइड किया, अब मैं धरती पे आऊँगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जो कलियुग जीव है उसका उद्धार करूँगा। कलियुग में ना कोई शंख चक्र गदा पद्म रहेगा मेरे हाथ में, सिर्फ हरि नाम से तो उद्धार करूँगा जीवों को। कौन सा हरि नाम?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलिजुग पावन अवतार गौर हरि। कलिजुग ने भगवान गौर हरि आए, यही महामंत्र 16 नाम 32 अक्षर, यही महामंत्र है जो इससे पहले नहीं था। गौड़िया संप्रदाय आने का बाद, चैतन्य महाप्रभु धरती में आने का बाद ये जो महामंत्र है उनका प्रकाश हुआ। उस महामंत्र को महाप्रभु चैतन्य और नित्यानंद प्रभु लेके आए। तो कब आए महाप्रभु? महाप्रभु आए होली की दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच में। कहाँ आए? श्री मायापुर नवद्वीप धाम में। और वहाँ पे मायापुर धाम में किसके पास जन्म लिए? जिनका पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और माताजी का नाम था सची माता। इनके घर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु शाम 5 बजे के टाइम में, 5 से 6 बजे के टाइम में जन्म लिया। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी बात है कृष्ण। बस उसका जो रूप, शरीर के रंग थे और उसका जो मन था वो उन्होंने, राधा रानी ने कृष्ण को कृपा करके दिया कि हे कृष्ण, तुम धरती पे जा रहे हो, इस रूप में रहोगे, थोड़ी देर में क्रोधित हो जाओगे, मारने काटने लग जाओगे लोगों को, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें अपना भाव देता हूँ, अपना हृदय देता हूँ। राधा रानी ने अपना मन, अपना हृदय कृष्ण को दिया। राधा रानी का मन बड़ा कोमल है, बड़ा दयालु है, इसलिए राधा रानी ने उनको दिया कृष्ण को। है कृष्ण, ये कृष्ण का कोई अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु किसी का अवतार नहीं है, ये स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण का एक मिलित रूप है। राधा रानी ने क्या दिया? थोड़ी सी अपना जो रंग है, शरीर का जो रंग है, ये थोड़ी सी दिया, काला रंग को गोरा कर दिया, सोने के जैसे चमकने लगे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में। फिर उन्होंने अपना हृदय दिया। फिर महाप्रभु आए धरती पे। आते ही मायापुर में क्या लीला किया? सबसे पहले लीला चैतन्य महाप्रभु ने क्या लीला करते हैं? जन्म लिए चैतन्य महाप्रभु और लेते ही पूरा चीख चीख के रोने लगे। तो सची माता ने बोला, भाई मेरे सची माता का इससे पहले भी एक बेरा बेटा, वो 8 लड़की थी, 7 से 8 लड़की हुआ सची माता का जो मर गए। और फिर उनका बेटा था एक सबसे बड़ा, उसका नाम था विश्वरूप बोल के, चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा भाई था। चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने से पहले ही विश्वरूप का जन्म हुआ था, वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत रोने लगे, सब लोग शंख कीर्तन करने लगे बहुत जोर जोर से। चैतन्य महाप्रभु शांत नहीं हुए, कोई मंत्र पढ़ने लगे, कोई, सब अपना अपना तरीका से आजमा रहे थे चैतन्य महाप्रभु को चुप कराने के लिए। सची माता जगन्नाथ मिश्रा भी टेंशन में आ गया। 8-9 संतान पहले हुए, इतना तो कोई रोया नहीं, ये बालक इतना क्यों रो रहा है? कोई कुछ हुआ तो नहीं, कुछ दुख कष्ट पीड़ा तो नहीं हो रहा बच्चा को? फिर ऐसे करते फिर एक संत ने बोला, हरि बोल। तो जैसे हरि बोल शब्द सुना, चैतन्य महाप्रभु चुप। चैतन्य महाप्रभु ने आते ही अपना नाम का प्रचार करने लगे। कैसे प्रचार? उन्होंने एक मैसेज दिया, एक संकेत दिया कि इस नाम को बोलने से सारे संकट हटते हैं, इस नाम को बोलने से मैं चुप होने वाला हूँ, इस नाम से मुझे शांति कर सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु के इस हरकत को सची माता ने, जगन्नाथ मिश्रा ने और लोगों ने देखा, अरे ये बच्चा तो हरि बोल बोलने से चुप हो जाता है। फिर सब लोगों ने हरि बोल बोल के कीर्तन, संकीर्तन, बहुत सुंदर कीर्तन हुए। चैतन्य महाप्रभु धरती पे ऑलरेडी आ गया। आप बताते हैं और भी कौन कौन कहाँ क्या आए थे। फिर नित्यानंद प्रभु, उनका जन्म, उनका माता पिताजी का नाम राय पंडित पिताजी का नाम, और पद्मावती उसका माताजी का नाम। किसका? नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से बड़ा है उम्र में। और कहाँ आए थे? एक चक्का धाम। उनका पत्नी का 2 पत्नी थे, एक का नाम जानवी देवी और भी एक पत्नी थे।
तो नित्यानंद प्रभु का एक पुत्र भी था विशंभर नाम का, और वो जो नित्यानंद प्रभु का जो बेटा था, ये नित्यानंद प्रभु को बहुत श्रद्धा करता था, मानता था, भगवान मानते थे, पर उसकी माता जी के ऊपर श्रद्धा नहीं था। तो एक टाइम की बात है, उसकी माता जी उनको क्या करना था, लोगों को प्रसाद बना के खिलाने में, भगवान को प्रसाद बना के भोग लगाने में बहुत आनंद आता था। तो उन्होंने क्या किया जो नित्यानंद प्रभु का पत्नी थे, उन्होंने एक दिन बहुत सारा संत को प्रसाद खिला रहे थे, घर पे आए थे, भंडारा जैसा खिला रहे थे, और उनका जो बेटा था विशंबर, वो उनको देख रहा था उनका माता जी की तरफ। तो उन्होंने क्या देखा कि जब नित्यानंद का जो पत्नी थी, उन्होंने प्रसाद देने गया, जानवी देवी प्रसाद दे रहे हैं साधु संत को, अचानक से जो घूंघट था उनका, तो वो घूंघट उड़ने लगे, गिरने लगे। जैसे घूंघट गिरने लगे तो उनके हाथ में तो प्रसाद थे, एक हाथ में कटोरी थी, एक हाथ में चम्मच थे, और इधर घूंघट उड़ गिरने लगे हैं। सब साधु संत खड़ा है, तो मुख तो दिखा नहीं सकते, तो घूंघट बस गिरने वाला ही था, गिर गया लगभग। तब उन्होंने अपने और दो भुजा और दो हाथ, कौन, नित्यानंद की पत्नी जो थे, नित्यानंद प्रभु का पत्नी, वो भी साधारण नहीं थे। कलियुग भगवान का जो भी पार्षद हुआ धरती पे, चाहे किसी भी अवतार में हो, कोई साधारण नहीं है, बस जरूरत पड़ने पर वो लोग लीला करते हैं। तो नित्यानंद जो पत्नी थे नित्यानंद प्रभु का, उन्होंने तत्काल दो भुजाएं, दो हाथ और प्रकट किया, और उस घूंघट को ठीक कर लिया फिर से। ये लीला, ये सब कौन देख रहा था, उनका बेटा जो विशंभर था। उन्होंने बोला, अरे मैं तो इतने दिन खाली मेरे बाप को ही चमत्कारी जानता था, भगवान जानता था, मानता था, मेरे माँ को मानता नहीं था, लेकिन मेरे माँ भी तो चमत्कारी है, भगवान है, लक्ष्मी है, ऐसे समझ के फिर उन्होंने, वो एक्चुअली कोई और नहीं, और रेवती जी है, बलराम दाऊ का पत्नी रेवती जी, और नित्यानंद प्रभु कोई और नहीं, वो स्वयं शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी, जो द्वापर युग में, त्रेता युग में लक्ष्मण जी थे, सत्य युग में शेषनाग थे, तो वही है नित्यानंद प्रभु। उन्होंने फिर माँ का पिताजी का, तीनों का सम्मान करने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु लीला करना स्टार्ट किया। कैसे लीला, सर्वप्रथम लीला है चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण राधे राधे। ये दूसरा नंबर पार्ट है, क्योंकि मेरे मोबाइल में बड़ा वीडियो बन नहीं रहा है, तो ये दूसरा नंबर पार्ट खत्म है, अभी तीसरा नंबर पे चालू कर रहा हूँ। राधे राधे। कलिजुग पावन अवतार गौर हरि।